चंद्र राशि मकर का मासिक राशिफल अक्टूबर 2024। स्वास्थ्य। यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ठीक ठाक रहने की संभावना है, फिर भी आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी होगी। इस महीने आपके राशि स्वामी शनि महाराज दूसरे भाव में अपने ही राशि में वक्री अवस्था में विराजमान रहेंगे। उधर बृहस्पति 9 अक्टूबर से वक्री होकर आपके प्रथम भाव पर भी दृष्टि डालेंगे तथा मंगल महाराज महीने की शुरुआत में अपनी नीच राशि कर्क में आपके छठे भाव में विराजमान रहेंगे। उसके बाद 20 अक्टूबर से मंगल सप्तम भाव में आकर आपकी ही राशि पर दृष्टि डालेंगे, इसलिए स्वास्थ्य समस्याओं के प्रति लापरवाही बरतें, बल्कि इन्हें एक संकेत समझें जिसकी मदद से आप अपने स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं। खुद के प्रति लापरवाही बरतने से बचेंगे तो सब ठीक होगा। इस महीने आपको दांतों में दर्द, मुंह के छाले या गले में दर्द आदि होने की आशंका है। साथ ही पेट से जुड़ी समस्याएं भी परेशान कर सकती हैं, इसलिए सावधानी रखें। करियर के दृष्टिकोण से यह महीना बढ़िया रहने की संभावना है, क्योंकि दशम भाव के स्वामी शुक्र महाराज महीने की शुरुआत में दशम भाव में ही विराजमान रहकर आपको कार्यालय में अच्छी सफलता देंगे। आपके आसपास का माहौल भी बढ़िया रहेगा। बस आपको एक बात का ध्यान रखना है कि यदि आप किसी से व्यर्थ की गप्पेबाजी और अपनी पर्सनल बातें ज्यादा शेयर न करते हुए अपने काम पर ध्यान देंगे, तो इससे आपको अपने करियर में अच्छे परिणाम मिलेंगे। साथ ही किसी से भी झगड़े या विवाद से बचें। छठे भाव के स्वामी बुध महाराज महीने की शुरुआत में आपके नवम भाव में और उसके बाद 10 अक्टूबर से दशम भाव में प्रवेश करेंगे, इसलिए कार्यक्षेत्र में आपको बदलाव का सामना करना पड़ सकता है। आपके कार्यस्थल की स्थिति में बदलाव आ सकता है, जिसकी वजह से आपको स्थान परिवर्तन करना पड़ सकता है। महीने की शुरुआत में आपके पास अच्छी नौकरी का अवसर आ सकता है, जिसे आपको समय रहते स्वीकार करने पर ध्यान देना होगा। इस नौकरी में आपको अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा। हालांकि छठे भाव के स्वामी बुध महाराज महीने की शुरुआत से ही आपके नवम भाव में सूर्य और केतु के साथ विराजमान रहेंगे तथा छठे भाव में मंगल महाराज बैठे रहेंगे। इसके परिणाम स्वरूप सरकारी क्षेत्र में आपको परिस्थितियों से जूझने का मौका मिलेगा। ऐसे में आप मजबूत बनेंगे और खूब मेहनत करेंगे। संघर्ष के बाद आपको अच्छी सफलता मिल सकती है। व्यापार करने वाले जातकों के लिए महीना अनुकूल रहेगा। इस दौरान आपकी योजनाएं सफल होंगी, जो आपके व्यापार के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होंगी। इससे आपके व्यापार को एक नई ऊर्जा प्राप्त होगी, जिससे आप अच्छी सफलता प्राप्त कर सकेंगे। व्यावसायिक संबंध सुधरेंगे और लंबी यात्राओं से आपको लाभ होगा। प्रेम, विवाह, व्यक्तिगत संबंध। यदि आप किसी प्रेम संबंध में हैं तो आपके लिए यह महीना अनुकूल रहने की संभावना है। आप और आपके प्रियतम के बीच अच्छा सामंजस्य देखने को मिलेगा। साथ ही आप दोनों एक दूसरे की अच्छी बुरी बातों को समझेंगे और एक दूसरे की गलती उजागर नहीं करेंगे। यह आपके रिश्ते की सबसे बढ़िया बात होगी और इसी से आपको एक दूसरे का साथ देने का मौका मिलेगा। इस समय आपके प्रेम विवाह होने के योग भी बनेंगे। विशेष रूप से महीने के उत्तरार्ध में अपनी पसंद से विवाह करने की स्थिति बन सकती है। अगर आप किसी को प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं तो महीने का उत्तरार्ध इसके लिए अनुकूल रहने वाला है। वैसे इस महीने आपके प्रियतम के दिल में आपके प्रति सम्मान की भावना भी रहेगी। वो समय समय पर इसे दर्शाएंगे, जिससे आपको और भी अच्छा लगेगा और आपका विश्वास उन पर मजबूत होगा। विवाहित जातकों के लिए महीना अच्छा रहेगा और महीने की शुरुआत में आप अपने जीवन साथी के साथ किसी यात्रा पर जा सकते हैं। साथ ही आप पारिवारिक जरूरतों को पूरा करेंगे। आपस में प्रेम बना रहेगा और आपसी संबंध बेहतर होंगे, जिससे यह महीना आपको खुशी देगा। परिवार में संतान के जन्म होने जैसे खुशी के समाचार मिल सकते हैं, लेकिन 20 अक्टूबर से मंगल आपके सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे, तब से आगे का समय कुछ चुनौतीपूर्ण रहेगा। इसके परिणाम स्वरूप आपस में तनाव बढ़ सकता है और फिजूल की लड़ाई हो सकती है, इसलिए आपको थोड़ी सी सावधानी जरूर रखनी होगी। इस महीने के उत्तरार्ध में आप अपने जीवन साथी के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं, जिससे एक दूसरे को ज्यादा बेहतर तरीके से समझने का मौका मिलेगा और आपका रिश्ता परिपक्व होगा। सलाह, आपको प्रतिदिन महाराज दशरथ कृत नील शनि स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। श्री गणेश को दुर्वांकुर अर्पित करें। संभव हो तो श्री गणेश चतुर्थी का व्रत रखें।
कठिन समस्याओं से बचने के लिए श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना भी लाभदायक रहेगा। सामान्य, यह महीना मकर राशि में जन्म लेने वाले जातकों के लिए अनुकूल रहने की संभावना है। अक्टूबर में आपको स्वास्थ्य लाभ होगा, लेकिन आपको अपने खुद की गलतियों की वजह से परेशानी उठानी पड़ सकती है क्योंकि आप अपनी सेहत के प्रति लापरवाह रहेंगे और यह स्थिति आपको बीमार बना सकती है। करियर के मामले में आपको कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं। साथ ही नौकरी में बदलाव आ सकता है और आपको कोई नई नौकरी मिल सकती है। अगर आप किसी अच्छी नौकरी में हैं तो आपके स्थानांतरण के योग बन सकते हैं। व्यापार करने वाले जातकों को कठिन चुनौतियों का सामना करते हुए आगे बढ़ना होगा और इसी से उनको व्यापार में सफलता मिलने के योग बनेंगे। प्रेम संबंधों के लिए यह महीना अनुकूल रहेगा और आपकी शादी होने के योग भी बन रहे हैं, इसलिए अपनी तरफ से कोई गलती न करें। गृहस्थ जीवन में तनाव में कमी आएगी। आपस में प्रेम बढ़ेगा और आपको गृहस्थ जीवन का पूरा लुत्फ उठाने का मौका मिलेगा। विद्यार्थी वर्ग के लिए महीना अनुकूल रहेगा और आपको अच्छी सफलता मिल सकती है। आर्थिक मामलों में यह महीना मध्य रहने की संभावना है। वित्त, यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो यह महीना ठीक ठाक रहने की संभावना है। इस समय मंगल महाराज छठे भाव में बैठकर द्वादश भाव को देखेंगे, जिससे खर्चों में कटौती करने के योग बनेंगे और यह आपकी मदद करेंगे। हालांकि आपको धन प्राप्ति के अच्छे अवसर प्राप्त हो सकते हैं, विशेष रूप से 13 अक्टूबर से जब शुक्र आपके एकादश भाव में प्रवेश करेंगे। ये समय आर्थिक रूप से अच्छा रहेगा और आपकी उन्नति होगी। साथ ही आपको धन धान्य की प्राप्ति होगी। वहीं बृहस्पति महाराज पूरे महीने पंचम भाव में विराजमान रहेंगे और वहां से अपनी पूर्ण सप्तम दृष्टि से आपके एकादश भाव को देखकर आपकी आमदनी में वृद्धि के योग बनाते रहेंगे, इसलिए आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं होगी। सूर्य और बुध आपके दशम भाव में महीने के उत्तरार्ध में आ जाएंगे, तब आपको सरकारी क्षेत्र से भी लाभ हो सकता है। व्यापार करने वाले जातकों को यात्राओं से तो लाभ होगा ही, बल्कि व्यावसायिक क्षेत्रों से जुड़े लोगों से बार बार संपर्क करने से भी कुछ बढ़िया मुनाफा हाथ लग सकता है और आपकी आर्थिक स्थिति सुधर सकती है। मित्र एवं परिवार, यह महीना पारिवारिक जीवन के लिए ठीक ठाक रहने की संभावना है क्योंकि दूसरे भाव के स्वामी शनि महाराज दूसरे भाव में वक्री अवस्था में रहेंगे, जिससे आप कई बार स्पष्टवादिता का परिचय देंगे, यानी कि अपनी बात को साफ साफ कहेंगे, भले ही किसी को आपकी बात बुरी लग जाए। हालांकि कुछ परिवार के सदस्य इसका बुरा भी मान सकते हैं और आपसे उनकी कहासुनी हो सकती है, इसलिए आपको थोड़ा सा मीठा बोलने का प्रयास करना चाहिए ताकि आपकी कही हुई सही बात किसी को कड़वी न लगे। वक्री शनि महाराज की दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर भी होगी और चतुर्थ भाव के स्वामी मंगल महाराज महीने की शुरुआत में छठे भाव में होंगे और 20 अक्टूबर से आपके सप्तम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। ऐसे में आपको कुछ चुनौतियों का सामना भी करना पड़ेगा और परिवार में कभी कभी विवाद जन्म ले सकता है। हालांकि कोई चिंता की बात नहीं होगी, फिर भी आपको मानसिक तनाव हो सकता है। जहां तक आपके भाई बहनों का सवाल है तो वह आपके लिए मददगार और सहयोगी साबित होंगे। हालांकि वह मूडी हो सकते हैं और अपने मन के अनुसार ही काम करेंगे, फिर भी आपको उनका साथ पाकर खुशी होगी। साथ ही वो किसी यात्रा पर भी जा सकते हैं। परिवार में माता पिता का स्वास्थ्य अनुकूल रहेगा, लेकिन 20 अक्टूबर से जब मंगल आपके सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे और वहां से आपके दशम भाव, प्रथम भाव और द्वितीय भाव को देखेंगे, तो परिवार में कुछ बातों को लेकर लंबा विवाद चल सकता है, इसलिए थोड़ी सी सावधानी दिखानी होगी। ऐसे में आप अपनी बुद्धिमानी दिखाकर कई सारी समस्याओं से बच सकते हैं।